उनके पास जादू छड़ी थोड़ी है जो घर घर लेके घूमेंगे भाई बंद कर दो। वो तो अपने अपने क्षेत्र अपने वहीं तो रहते हैं कार्यालय पे, लेकिन जहां भी जैसी भी उनकी जहां भी उनका वो होता है कार्यक्रम होता है वहां वहां इस बात को मुद्दे को रखते हैं कि सभी अपनी सही लाइन से चले और इस ओलैक्स को छोड़े, अपने नंबर 1 का धंधा करें। नमस्कार, लगातार आप हमारे चैनल पर जो देख रहे हैं वो लगातार यहाँ नगर की रिपोर्ट देख रहे हैं। लगातार चाहे यहाँ के नेता हो चाहे यहाँ की जनता हो जो आगे बढ़ चढ़ कर आ रही है, क्योंकि आए भी क्यों ना, क्योंकि चुनाव का वक्त आने वाला है। ये साल जो 2023 चल रहा है इसके लास्ट में चुनाव है, वो भी विधानसभा का। जनता यहाँ की बहुत इंटरेस्ट दिखाती है, उसी को देखते हुए लगातार लोग सामने आ रहे हैं। कोई अपने नेता के पक्ष में बात कर रहा है तो दूसरे के जो विपक्षी नेता है कहीं ना कहीं उसके खामियाजा उसको उस बातों को बता रहे हैं, उनके जो खामियां हैं उनको आगे कर रहे हैं, तो सारी बातों को कर रहे हैं। तो एक हमारे साथ भाई है, क्या नाम है आपका? शौकीन कुरैशी। शौकीन कुरैशी। शौकीन कुरैशी हैं, अब इनसे बात करेंगे कि अभी जो उनके विधानसभा का कार्यकाल रहा है इस साल जो 2018 में यहाँ से चुने गए थे वाजिब जी, कितना उनका विकास रहा है, वो अपने विधायक से कितने संतुष्ट हैं, उनके कार्यों से, उनके जो विकास कार्य हैं उनको कितना उनसे मतलब वो प्रभावित हुए हैं। लेकिन अब की बार जब वो आगे वोट करेंगे तो क्या सोच के करेंगे ये बात होगी, और हर एक वोटर का यह एक मुद्दा होता है। कुरैशी साहब, हम सबसे पहले ये जानेंगे कि आपकी विधानसभा में आपके विधायक साहब ने क्या क्या कार्य करवाए? हमारे जो विधायक साहब हैं उनका जो विकास कार्य है वो सबन के सामने जग जाहिर है, सबके सामने है, वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जितने भी नगर में इससे पहले भी विधायक और एमएलए रहे हैं, लेकिन जो हमारे बाजू वाली एमएलए साहब ने जो विकास कार्य कराए हैं ये शायद ही किसी ने कराए हों। और हर मतलब कोई भी चाहे बड़ा चला जाए चाहे कोई बच्चा चला जाए, लेकिन सबके लिए वो अहमियत देते हैं और सबको मतलब बहुत आदर सत्कार के साथ बातें करते हैं। और मुझे तो लगता है कि आने वाले 2023 के चुनाव में भी बाजीवाली ही विजयी होंगे। अच्छा, हाँ। देखिए, आपने कहा कि विजयी होंगे, लेकिन उससे पहले अगर गांव की बात करें तो हर एक गांव में आज कीचड़ है, क्या विकास? कीचड़ ये विकास ही है। कीचड़ जो हुई है उसमें चंबल की लाइन डलवाई है उन्होंने, उन चंबल की लाइन के मारे वो खोद दी गई है सड़कें। लेकिन अभी उन्होंने भी अभी मैंने आज के अखबार में पढ़ा है उसमें 11.5 करोड़ से 11.5 करोड़ है, 11 किलोमीटर है, इतनी सड़कें बनेंगी। वो और सभी सही हो जाएंगी। देखो जब जहाँ विकास होता है वहाँ थोड़ी बहुत समस्या तो बनती है। 4 साल में अब तक सड़कें नहीं बनी है, लेकिन आगे आपको उम्मीद है कि बनेंगी? नहीं, अब तो वो सैंक्शन हो गया, आज अखबार में आई है, वो सैंक्शन हो गया, वो काम हो जाएगा। तो सैंक्शन बहुत सारी चीजों के हो जाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने कहा कि चंबल का पानी, जिन लोगों को पानी कहाँ मिल रहा है, किस गाँव में मिल रहा है, किस जगह मिल रहा है? मुझे देखो हम तो नाम आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो कस्बे के निवासी हैं, तो हमारे यहाँ तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। हमारे यहाँ तो जिस दिन से चंबल की लाइन आई है बकायदा पानी आ रहा है और सभी वार्डों में जा रहा है। आपके घर आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल क्षेत्र में आ रहा है। बिल्कुल। गाँव वालों का कहना है कि हमारे यहाँ कोई पानी नहीं है, चंबल के पानी की वजह से जो बताया गया तो उसकी वजह से सड़क ही टूट गया है, सड़क टूट गया, कीचड़ हो गया, हमें पानी भी नहीं मिला और सड़क भी नहीं रहा, तो क्या कहेंगे? सड़क टूट गया है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन जो भाई पाइपलाइन अधर से तो जाएंगी नहीं, बिल्कुल, और अधर से जाएंगी तो वो फिर रोड जाम होगा, इसलिए वो सड़कें खोदी गई थी, लेकिन उनको अब दुरुस्त कराने का काम चल दिया, मरम्मत तो करा, हाँ मरम्मत कराने का काम। अभी बताइए आपको कहाँ है कि किस गाँव में मरम्मत कराई गई अभी तक? मैंने तो अभी तक आपकी विधानसभा के हर एक गांव में मेरा जाना है, तो मैंने तो अभी तक देखा नहीं कि हर जगह कीचड़ है। हमारी गाड़ी में पूरा एकदम मेरा जो ज्यादा जो फोकस रहता है, जो मेरा कार्य क्षेत्र रहा है वो बनेनी चंदावास और उड़की दल्ला ये गांव रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसी कोई समस्या नहीं है। यहाँ साफ सफाई है और यहाँ पे कोई भी फोड़ा तोड़ी, और यहाँ पे चंबल का पानी बकायदा आ रहा है, या पानी भी आ रहा है जी। चलिए हम ये और जनता से, उड़की दल्ला आपने बताया जी, उड़की दल्ला बनेनी चंदावास बनेनी। अच्छा, हाँ, आप कह रहे हैं कि ये सर्वे के मुताबिक लग रहा है कि विधायक वाजिब अली अब की बार हारेंगे। अब देखो सर्वे एजेंट क्या क्या कहते हैं, लेकिन हमारी जो राय है, हम अपने एमएलए साहब से संतुष्ट हैं, पूरी तरह संतुष्ट हैं। वहीं दूसरी ओर मेव समाज ये कहता है कि भाई अब की बार हम वाजिब को वोट नहीं देंगे। अब उनकी अपनी अपनी राय होगी किस मुद्दे पर नहीं देंगे। लेकिन आप अगर वाजिब को वोट देंगे तो क्यों देंगे, उसके पीछे हम आपको जानना चाह रहे हैं। वाजिब को ही क्यों देंगे, और भी तो यहाँ नेता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वाजिब को इसलिए वोट देंगे क्योंकि जो उन्होंने जो भी विकास कार्य कराए हैं, मतलब कई यहाँ पे हमारे उपजिला अस्पताल नगर में खोला है, उपजिला अस्पताल खोला है, ट्रॉमा सेंटर लाए हैं, और भी सारे बहुत सारे विकास कार्य कराया है। एडीजे कोर्ट नगर में सैंक्शन कराया उन्होंने,
और रोड को भी उन्होंने जो 180 फुट है, या ये जो फिरोजपुर से ये जो रोड है, इनका भी चौड़ाई जो ये प्रस्ताव लाए हैं। एक जो हमारा एक जो ये हाईवे जा रहा है मुंबई और दिल्ली हाईवे, जो उसमें कट दिलवाया है वाजपेयी जी ने। तो ये बहुत सारे विकास के कार्य हैं। लेकिन बात करें नगर में, जब हम एंट्री करते हैं सीकरी से, तो कहीं ना कहीं वो पूरा सड़क टूटा हुआ है, उसको मतलब जो उसके ये छोटी मोटी समस्या रहती हैं, ये तो हर चीज में रहती हैं, ये कोई मुद्दे नहीं है। अब आप सभी सबसे बड़ा मुद्दा मैं बताना चाहूंगा, आज जो यहाँ का युवा है इस विधानसभा का 80% युवा मुझे लग रहा है कि वो भटका हुआ है। उसके पीछे क्या वजह मानते हैं? भटका हुआ मतलब युवा यहाँ का भटका हुआ है। आज देखिए तो शिक्षा से तो दूर है, कहीं ना कहीं शिक्षा से दूर होने के साथ साथ ये बात या तो फ्रॉडिंग में आगे जा रहा है, चीटिंग में आगे जा रहा है। तो क्या मतलब मानते हैं? ये कहीं ना कहीं हमारे जो समाज है, ये समाज हमारा जो पिछड़ा हुआ है, ये इसमें शिक्षा का स्तर बहुत ज्यादा डाउन है, तो इसलिए वो कुछ बहकावे में आ जाते हैं। लेकिन हमारे समाज में भी ऐसी बहुत सी हस्ती हैं जिन्होंने नाम रोशन किया है, वो हम मान रहे हैं। लेकिन अभी में जो आज के वक्त में देखा जा रहा है कि जो युवा पढ़ने में तेज था, वो भी ओलेक्स में चला जा रहा है, चीटिंग में चला जा रहा है, फ्रॉडिंग में चला जा रहा है, एक दूसरे को देखते हुए। क्या यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, यहाँ के विधायक साहब है, इन चीजों पे एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल। आए दिन यहाँ देख रहे हैं, आपने कहा कि विकास भी है यहाँ, हमारे यहाँ बहुत सेवाएं भी। बिल्कुल, जहाँ भी एमएलए साहब जाते हैं, वो अपने समाज के युवाओं को यही संदेश देते हैं कि अपना मतलब पढ़ाई करें और अपनी अच्छी लाइन में जाएं। लेकिन हमारे यहाँ पे OLX और ये जो ये धंधा है बड़े स्तर पे हो रहा है, इससे कुछ युवा भ्रमित हो जाते हैं। मैं मान रहा हूँ इस चीज को, लेकिन अभी सही लाइन में जा रहे हैं और आगे और बहुत बढ़िया होगा। अगर विधायक चाहे तो ये बंद नहीं हो सकता? नहीं, विधायक तो चाह रहा है बंद हो, विधायक तो बिल्कुल चाह रहा है कि बंद हो, लेकिन चाहते तो ऐसा तो नहीं है, विधानसभा उनकी है तो कम से कम उसको बंद करवा सकते थे। बंद ऐसा नहीं, प्रशासन के हाथ में सब चीज है। उनके पास जादू छड़ी थोड़ी है जो घर लेके घूमेंगे भाई बंद कर दो। वो तो अपने क्षेत्र में अपने वहीं तो रहते हैं कार्यालय पे। लेकिन जहां भी उनका वो होता है, कार्यक्रम होता है, वहां इस बात को मुद्दे को रखते हैं कि सभी अपनी सही लाइन से चले और इस OLX को छोड़े, अपने नंबर 1 का धंधा करें। अच्छा शौकीन भाई, विपक्ष वाजिब अली पे और वाजिब के पिताजी पे हाजी शेरू पे लगातार रिश्वत का ये कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा रिश्वत लेते हैं। देखो, मैं भी बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ, लेकिन मेरे को कहीं नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है हमारे सामने आई। अभी तक हमारे सामने नहीं आई। पहले जगह जगह पे मोटरसाइकिल रोक दी जाती थी, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी बेखौफ होकर मोटरसाइकिल जाती है। कोई भी मतलब पहले पुलिस वाले क्या करते थे कि एक कागज नहीं है उस पर 200 रुपए का चालान, 300 रुपए चालान, ऐसा कोई भी वो लेके चलने चाहिए ना। कोई आदमी हेलमेट नहीं लगा रहा है, उसको जाने देना चाहिए? बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं जाने देना चाहिए। लेकिन ये तो वो बात आपकी जहाँ पे जो आप कह रहे हो वो बात जायज है, लेकिन पहले टॉर्चर करते थे, वो टॉर्चर करना बंद हो गया है। और मैं जहाँ तक ऑफिसों में जाता हूँ, हमारे काम तो बाकायदा हो रहे हैं, बिना रिश्वत के हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके काम हो रहे हैं जी। अच्छा, वही विपक्ष कहता है कि भाई वाजिब अली जी गौ कसी करा रहे हैं। नहीं, ये गलत बात है। गौ कसी यहाँ पे हमारे यहाँ कहीं भी नहीं हो रही है। ये सब बुनियादी मुद्दे हैं, वैसे मुद्दे हैं, बिना बुनियाद के मुद्दे हैं। अच्छा, वहीं दूसरी ओर ये कहा जा रहा है कि भाई ट्रामा सेंटर रंगड़ के लिए आया था और वाजिब अली जी उसको ट्रामा सेंटर को उठा के नहीं वहाँ गुलपाड़ा ले गए। हमारे एमएलए साहब ने यहाँ नगर क्षेत्र में कई जगह ट्राई भी किया था कि रोड पे जमीन मिल जाए। ट्रामा सेंटर का एक नियम होता है कि वो हाईवे पे खुले, कहीं जहाँ रोड चलता हो, लेकिन हमारे यहाँ नगर में वो जमीन उपलब्ध नहीं हो पाई। तो वो वहां ले गए, गुलपाड़े ले गए। गुलपाड़े किस लिए ले गए कि वहां का CSC जो PSC था वो CSC हो गया ट्रॉमा सेंटर में, क्योंकि जहाँ पे ट्रॉमा सेंटर होता है वो PSC होता है, CSC होता है, वो PSC था पहले। तो वहाँ 2 फायदे हो गए गुलपाड़े ले जाने के, और वो रोड पे हो गया। हमको यहाँ पे नगर में उपजिला अस्पताल खुल गया। जैसे जिस तरह हम गाँव में जा रहे हैं, वाजिब अली से नाराज हैं लोग, देखो ये छोटी मोटी नाराजगी होती है, जो ये हमारा परिवार है, इसमें कई ऐसे मुद्दे होते हैं जहाँ नाराजगी होती है, लेकिन सबको टाइम आएगा, सब सुलझ जाएंगे और सभी जो मैटर हैं सभी नजदीक हो जाएंगे, सभी मैटर नजदीक हो जाएंगे। आपको लगता है कि वाजिब अली जीत जाएंगे? बिल्कुल 100% जीतेंगे। अच्छा, किस पार्टी से टिकट ला रहे हैं? टिकट की बात करते हैं, सबसे बड़ी बात है। आपको क्या लगता है किस पार्टी के टिकट से? देखो, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरे हिसाब से तो कांग्रेस में ही है। कांग्रेस से उनको भरपूर साथ दिया CM साहब ने, और जो भी उनकी मांग रही है वो CM साहब ने पूरा सहयोग दिया है। भाई एक और बात,
क्या मतलब आप वाजिब जी को पहले रखेंगे या फिर कांग्रेस पार्टी अगर वहां साथ में आई तो कांग्रेस पार्टी? देखो, ये कांग्रेस के साथ तो हम हैं ही हैं, हम्म। और वाजिब जी आएंगे तो वाजिब को सपोर्ट करेंगे। अन्य किसी पार्टी से रहे? अन्य किसी पार्टी से वो टाइम बताएगा, टाइम आने के बाद देखा जाएगा कि कैसी कंडीशन रहती है उस टाइम की। जी देखिए हमारे साथ शौकीन भाई थे, शौकीन कुरैशी, जो कि नगर से हैं। जी नगर से है। उन्होंने बताया कि वो वोट तो करेंगे, वाजिब जी को करेंगे, उनके पीछे की वजह भी बताई। पार्टी के ऊपर शौकीन भाई एक अहम सवाल है जी। कामा की जनता कामा को जिला बनाने की मांग कर रही है जी, क्या आप नहीं चाहते कि नगर जिला बने? बिल्कुल चाहते हैं सर, बिल्कुल बिल्कुल चाहते फिर हैं। आप लोग आवाज क्यों नहीं उठा रहे? आप नहीं। लोगों ने बोला है विधायक जी से। बिल्कुल, हमने विधायक साहब से कहा है, लेकिन हमारे एक सक्रिय कार्यकर्ता है साहिल खान मेवाती जी, वो लगातार प्रयासरत है एडवोकेट अशोक कुमार शर्मा के साथ। और जहां तक मैं भी इस मुद्दे में, जैसे वो कभी मेरे साथ भी मैं गया हूँ कई कई क्षेत्रों में उनके साथ। बिल्कुल बिल्कुल चाहते हैं कि जिला बने हमारा, जिला बने जिससे हाँ आगे के विकास के कार्य वो खुले। शौकीन भाई ये कहते हैं कि वाजिब अली ने बहुत सारा काफी विकास जी कराया है, लेकिन सर्वे के मुताबिक हम आपको बता दें कि अब के हवा नंबर 1 पे फिलहाल अनीता सिंह चल रही है। क्या कहना है इस बारे में? देखो, अपने अपनी राय है, आप अपनी राय बताइए ना। क्या मेरी राय में तो वाजिब अली नंबर, वाजिब अली जीतेंगे? वाजिब अली। अच्छा, नहीं आप दबाव से तो नहीं कह रहे कि भाई कैमरे के सामने? नहीं दबाव वाजिब अली जी सुनो देखो, एमएलए साहब जो अनीता जी थी, उन्होंने भी बहुत अच्छे विकास कार्य कराए थे, बिल्कुल कराए थे, ये बात भी सही है, कोई दाव दबाव नहीं, लेकिन अपनी अपनी राय। वाजिब अली जी ने जो विकास कार्य कराए वो बहुत ऊंचे स्तर के कराए। देखिए शौकीन, और एक और बात, आज नगर में बिजली को लेकर भी ज्ञापन दिया गया बिजली अधिकारियों को, क्योंकि लोगों की समस्या थी कि लाइट नहीं आती है। देखो, लाइट की समस्या तो पूरे राजस्थान में बनी हुई है, कई बार सीएम साहब कह चुके हैं कोयला खत्म हो गया है, वो खत्म हो गया है, तो ये कोई वो नहीं है। चलिए, देखिए ये बातें जो हमने करी, ये एक सपोर्टर थे यूके की, वाजिब अली जी के वोटर थे, फैन भी थे, क्योंकि वाजिब अली से प्रभावित उनके विकास कार्यों से। नहीं, ये आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और उस नजरिए से देखता हूँ कि हमारे एमएलए साहब में ऐसी कोई भी। एमएलए साहब के भक्त तो नहीं हो ना? नहीं, भक्त नहीं है, अंधभक्त है, भक्त नहीं। फर्क है। अरे भक्त कुछ नहीं है, हम तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जो भी बढ़िया कार्य करेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। यह है, उसको सपोर्ट करेंगे जी। यानी कि अब से पहले जो अनीता जी यहाँ से विधायक रही थी, उनसे आप प्रभावित नहीं हुए? नहीं, बिल्कुल प्रभावित थे, अनीता जी ने बहुत अच्छा काम किया था। तो फिर अभी वाजिब अली को ही वोट करेंगे? अब ये टाइम बताएगा, और वैसे मैं वाजिब अली को वोट करूंगा अभी आज की कंडीशन में। आज की कंडीशन में अभी आगे भी वोटर का मन भी बदल सकता है। हाँ, वो आगे की पार्टी से भी प्रभाव पड़ेगा, टिकट से भी। है जी, टिकट से आप लोगों को कुछ प्रभाव? देखो, ये कंडीशन तय करेंगी, हम पे वैसे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, लेकिन अगर वो कंडीशन उस टाइम की देखी जाएगी क्या कंडीशन है। चलिए, हमारे साथ शौकीन भाई जिन्होंने अपनी बात रखी, और बातों में हमने भी एक चर्चा की थी, क्योंकि हम आम वोटर तक एक संदेश और आम वोटर से जानना चाहते हैं कि अब की बार वो वोट करेगा तो क्यों करेगा, और वोट के मुद्दे होते हैं। वोटर्स को सबसे पहले ये सोचता है कि किस आधार पे वो वोट करने जाए, कि किस नेता को वो पसंद करता है। अभी फिलहाल में जो उनके यहाँ के क्षेत्र के रहनुमा है वो कैसे हैं, उनको लेकर उनके विचार कैसे हैं, ये बातें हमने उनसे जानी। और शौकीन भाई ने बताया कि वो जो अभी यहाँ के विधायक वाजिब अली जी हैं, उनसे प्रभावित हैं, और साथ ही उनके कार्यशैली से जो विकास कार्य उन्होंने कराए वो भी उनको बहुत अच्छे लगे हैं। इसके लिए उनके अभी तक फैन है और वोटर भी हैं। बने रहें, और हम लगातार आपको पंचायत, गांव, गली, नुक्कड़, चौराहे सभी पे ये सारी बातें, चुनाव की बातें करते हुए नजर आएंगे। लीजिए शौकीन जी, चाय पीजिए। थैंक यू सर, वेलकम। देखिए कुल्हड़ में चाय पी रहे हैं, और वो भी नगर में। आप लोग भी पीजिए, आनंद लीजिए, सर्दी से बच के रहिए। और अगर आप 12वीं के बाद आगे पढ़ना चाहते हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट हायर एजुकेशन करना चाह रहे हैं, तो दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, अधिक जानकारी ले सकते हैं। आपको 12वीं के बाद फ्री पढ़ाया जाएगा। आपके खाने रहने की जो फी है, यानी कि खाने रहने के जो आपका चार्ज है, वो आपको खुद को देना होगा। बाकी आपके ट्यूशन फी यानी कि कॉलेज फी वो आपको 0 है, नहीं देनी पड़ेगी। बने रहिए, देखते रहें और सलामत रहें। धन्यवाद।